नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। कहते हैं कि एक नशा कर रहे व्यक्ति से कोई भी मानवीय शक्ति या कहें तो कोई भी मानवीय साधन नशा नहीं छुड़वा सकते, है ना। मदद कर सकते हैं लेकिन उससे नशा नहीं छुड़वा सकते, और ये सत्यता है। लेकिन एक सत्यता ये भी है कि अगर छुड़वा सकती है नशा तो वह है उस व्यक्ति की खुद की आध्यात्मिक उन्नति। तो अब कई लोगों के मन में ये विचार आ सकता है कि हमने तो नशे को ही प्रॉब्लम समझा, और थी भी काफ़ी हद तक, उसने प्रॉब्लम क्रिएट की भी लाइफ में, तो इसका त्याग करने की सोच है हमारी। लेकिन अभी ये आध्यात्मिक उन्नति, तो उसमें भ्रमित ना हो, है ना। क्या है आध्यात्मिकता, ये समझना होगा ना। अगर बहुत साधारण शब्दों में समझने की कोशिश की जाए, कोई आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए मुझे अपना रंग रूप, वस्त्र या कोई अपना ऐसा ताना बाना नहीं कोई तैयार करना है जिसमें कि एक आध्यात्मिक कहा जाए। साधारण सी बात है कि वो हर व्यक्ति आध्यात्मिक है जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में जो उसकी जिम्मेदारी है उसको ईमानदारी से निर्वहन करने की कोशिश कर रहा है, वो आध्यात्मिक है। इससे ज़्यादा सोचे भी ना, है ना। इस एक चीज़ को समझ ले कि अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाते रहना आध्यात्मिकता है। अब हुआ क्या है, क्यों कह रहा हूँ मैं ये चीज़। एक नशे में ट्रैप हुआ व्यक्ति कभी जिम्मेदार था अपने हर कर्म के लिए, है ना। जो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, संबंधों के नाते भी अगर देखें, एक पिता भी था, एक पुत्र भी था, एक पति भी था, है ना। समय समय पे जब वो पुत्र था तो पुत्र के नाते उसकी जिम्मेदारी थी, जब वो पति हुआ पति के नाते जिम्मेदारी, और जब पिता हुआ पिता के नाते जिम्मेदारी। और इस सब जिम्मेदारियों के अंतर्गत जो आता है, एक पुत्र का शिक्षा दीक्षा नौकरी करना, ये सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं जिसके लिए वो एजुकेशन लेता है या गाइडेंस लेता है या कुछ भी, उसको अच्छे से निभा रहा था। और इसी से सारी चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं, हमारे रिलेशन भी, हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ भी, हमारी सोसाइटी का प्रोडक्टिव मेंबर बनना, फैमिली का प्रोडक्टिव मेंबर बनना, हमारी फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सब चीज़ें वो समझना ज़रूरी है। कैसे, यानी जीवन का हर हिस्सा संपूर्ण रूप से एक व्यक्ति जी लेता है यदि वो जब उसकी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कर रहा होता है। और नशे में ट्रैप हुए व्यक्ति की वजह से वो गैर जिम्मेदार ही हुआ है, वो नहीं कर पाया जो उसे करना चाहिए था रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते, है ना। क्या एक पुत्र एजुकेशन में अपनी ग्रोथ कर पाया जिस गति से वो कर रहा था, या एजुकेशन के बाद जो सर्विस उसने चयन किया था, अपनी मेहनत से प्राप्त की थी, क्या उसमें कर पाया। अब वो माना पति बना तो उसकी जाहिर सी बात है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, जब उसने एक जिम्मेदारी स्वीकार की है एक वैवाहिक जीवन की, तो उसका निभाना भी तो उसकी ड्यूटी है। जो निभा रहा था, जब तक निभा रहा था, ठीक है। अब क्या ऐसा नहीं हुआ कि नशे के प्रभाव की वजह से वो या तो नज़रअंदाज करने लगा अपनी उन जिम्मेदारियों को, पारिवारिक जिम्मेदारियों को, या निभा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो बैकअप जो उसे परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसे ज़रूरत पड़ती है, जो फाइनेंस की, देखो साधनों को जुटाने के लिए फाइनेंस की तो ज़रूरत होती है ना। अब वो नशे की वजह से कर ही नहीं रहा है कुछ, तो उसका दबाव पूरी फैमिली लाइफ पर पड़ रहा है ना। ऐसे ही अगर अब पिता भी बन गया, तो पिता हो गया तो पिता के नाते भी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गार्जियन है वो,
वाइफ का भी, बच्चों का भी, उसकी हर तरह की देखभाल करना ना, है ना, हर तरह की जिम्मेदारी को निभाना उसकी ड्यूटी थी। क्या नशे की वजह से वो कर पा रहा? नहीं कर पा रहा ना। तो यहाँ यही समझने की बात है, जब कोई भी व्यक्ति, है ना, कोई भी व्यक्ति जिसके मन में नशा मुक्त जीवन की प्रबल इच्छा आ जाती है ना, तो इच्छा आने से ही वो आध्यात्मिक नहीं हो गया। उसे समझना चाहिए कि किस किस चीज़ों को निभाने में वो असमर्थ रहा, तो उसे दिखेगा कि ना अच्छा बेटा बन पाया, ना अच्छा पति कहला पा रहा है, ना अच्छा पिता कहला पा रहा है। तो कहलाना तो चाहिए ना। तो अब अगर उसने, एक स्टूडेंट ने अपनी प्राथमिकता शिक्षा पर रखी, तो जाहिर सी बात है शिक्षा पर रखी है, फोकस उसका है, ये फैमिली को भी ठीक लग रहा होगा, फैमिली भी देख रही होगी उसकी ग्रोथ, और उसको खुद को भी दिख रहा होगा कि हाँ ईमानदारी से वो कर रहा है ना। उसका रिफ्लेक्शन खुशी के रूप में दूसरों को भी मिल रहा होगा। आध्यात्मिक कार्य कर रहा है, ये उसको नशे से दुख, क्योंकि उसका फोकस ही एजुकेशन में ग्रोथ करना है, तो उसका फोकस चेंज होगा क्यों? उसका प्राथमिकता बदल गई ना अब, है ना। उस पहले शिक्षा को त्याग कर प्राथमिकता नशा होती थी, अब नशे का त्याग कर प्राथमिकता बदल गई है। ऐसे ही वो जो एक पति के रूप में वो समझेगा, भावनाओं की कदर भी करेगा, उसको दिखेगा कि मुझे परिवार का पालन पोषण करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होगी, तो उस ज़रूरत को पूरी करने के लिए वो जिस भी जगह जो भी चीज़ कर रहा होगा उसका ईमानदारी से निर्वहन करेगा, और उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा क्योंकि उसने कुछ किया है अपने परिवार के लिए ना। ये आध्यात्मिक कार्य तो है, यानी सेल्फ सेंटर्डनेस से निकल गया। अब वो जो भी कर रहा है ये सोच कर रहा है कि मेरे इस किए गए कर्म के परिणाम से दूसरों को अच्छा लगे, और दूसरों को अच्छा लग रहा है। पहले तो आत्म केंद्रित सोच थी कि जो भी मैं कर रहा हूँ अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, दूसरों को चाहे कितना बुरा लग सके। अब उससे निकल गया ना, अब निकल गया तो दूसरों की खुशियाँ उसे मोटिवेट रखेंगी, है ना। और यही तो वो चाहता था। वो अलग बात है कि नशे में उलझा इतना हुआ था, चाहता तब भी था कि परिवार खुश रहे, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। अब निकला है तो ये चाहत पूरी हो रही है। ये आध्यात्मिक कार्य ही। जैसे पिता के रूप में भी ना, पिता अपनी गार्जियनशिप में जो जो ज़रूरत है उसके परिवार के सदस्यों को हर संभव कोशिश अगर वो कर रहा है, उसके अनुसार ही जीवन को जी रहा है, तो जाहिर सी बात उसका फोकस चेंज है, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये हो सकता है कि कभी सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम मिले, कभी ज़्यादा मिले, लेकिन संतुष्टि मिलेगी, और उसकी संतुष्टि ही उसे मोटिवेट रखेगी ना। वो और अधिक करने की चाह रखेगा। जिसका फोकस यहाँ भी चेंज हो गया तो वो क्यों उधर जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं ये दर्शाती हैं कि हाँ, एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभा रहा है तो वो आध्यात्मिक कार्य कर रहा है ना। तो अगर आप ये सोचें तो एक और चीज़ समझें, यदि इसी को आध्यात्मिक कार्य कहा जा रहा है तो हम भ्रमित हो सकते हैं कि तो हमारे परिवार के जो सदस्य अन्य हैं, या माता पिता के रूप में, या सोचें कि ये महिला सदस्य के रूप में वो तो कोई आध्यात्मिक कार्य कर नहीं रहे हैं, फिर क्यों खुश हैं, है ना। तो बहुत बड़ा भ्रम है ना। क्या होती है एक माँ की जिम्मेदारी ना, परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करना, देखभाल की दृष्टि से जो भी उनकी ज़रूरतें हैं घर के संदर्भ में, उसका हर संभव कोशिश करना। क्या एक माँ करती नहीं है? प्रातःकाल ही सबसे पहले उठकर उनके भोजन की व्यवस्था, घर की साफ सफाई की व्यवस्था, कोई अगर दुख सुख है, कष्ट है, उसको हौसला देना, पूरा मैनेज करके रखती है ना। तभी तो वो गृहिणी कहलाती है, और वो सेटिस्फाई होती है उस काम को, सेटिस्फेक्शन मिलता है तो मोटिवेट रहती है अगले दिन भी करने के लिए, है ना। क्योंकि उसे खुशी कैसे मिल रही है कि जो उसने बनाया है या जो उसने संवारा है उसको देखकर परिवार के अन्य सदस्य खुश हैं, तो वो भी आत्मकेंद्रित सोच के साथ कोई कर रही है, उससे बाहर निकल के कार्य कर रही है ना। घर की बहन के रूप में जिम्मेदारी, जो बहन के रूप में, वो भी उनका सहयोग कर रही है। किस लिए? परिवार को, यानी जो भी कर रहे हैं वो परिवार की खुशी के लिए प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं ना। जो उनकी जिम्मेदारी के तहत आती है चीज़ें उसे कर रहे हैं। तो बहुत से लोग मैंने देखा है, इसलिए मुझे इस विषय पर आना पड़ा चर्चा के लिए, एक आध्यात्मिकता शब्द को एक भार की तरह ले लेते हैं
इसीलिए मैंने बहुत साधारण तरह से कहा है आपको कि बाहर की तरह नहीं लेना है, नहीं पता है तो समझने की कोशिश करनी है। जैसे और लोग मुझ पर जिज्ञासावश सवाल भेजते हैं, वार्तालाप भी करते हैं, एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है, तो उससे यही होता है कि मुझे समझ आ जाता है कि समाज में किस तरह के भ्रम हैं, है ना। तो अब साधारण सी बात है, जब ये कह दिया गया है कि एक किसी भी व्यक्ति से कोई भी मानवीय शक्ति उसे नशा से दूर रखने में मदद कर सकती है, छुड़वा नहीं सकती। अब मदद तो हो रही है, छोड़ रहा है नहीं छोड़ रहा है। अगर छुड़वा सकती है तो केवल उसकी आध्यात्मिक उन्नति। अब यहाँ फंस जाती है बात, भ्रमित आध्यात्मिक उन्नति क्या। तो इसमें साधारण बात है, आपकी जो जिम्मेदारी जिस समय परिवार ने सौंपी है या आपको जो जिम्मेदारी महसूस हो रही है, जिम्मेदारियाँ क्षण क्षण बदल सकती हैं, आप उसको निर्वहन करने का ईमानदारी से अपना प्रयास कर रहे हैं। परिणाम चाहे कुछ भी आए, प्रयास कर रहे हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपने ईमानदारी से किया। यही आध्यात्मिकता है और इसमें डे बाय डे आप ग्रोथ करते जाएं, ये आध्यात्मिक उन्नति है। जब एक इंसान संतुष्ट होगा और उसे अच्छा लग रहा होगा तो अच्छे के लिए फिर क्यों जाएगा, क्योंकि नशे में तो व्यक्ति गया ही फील गुड के लिए कि मज़ा आएगा। तो इस चीज़ को समझना है कि कोई चीज़ अगर भ्रम की स्थिति लाए, आप सवाल करें, सवाल लिखित रूप में भेजें, फ़ोन करके करें, कोई बात नहीं। जब हमारा उद्देश्य ही एक नशा मुक्त स्वच्छ समाज की परिकल्पना है तो हम तो चाहेंगे ही कि अच्छी बात है कि समाज में जितनी जागरूकता हो सके। वातावरण को स्वच्छ रखना इसलिए ज़रूरी है, कहीं उसके प्रभाव की वजह से कोई अन्य व्यक्ति ट्रैप ना हो जाए ना, कि कोई भी इस समस्या में जा सकता है ना। तो इसीलिए जो समझने की चीज़ें जो अवेयर कर सकती हैं, उसी के बारे में मैं चर्चा करने के लिए आपके समक्ष आ रहा हूँ। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।